नित्यं सत्यं कमलसदृशं रघुनाथाख्यं अभयमुखं भूयो भूयो सम्मानीय साधु संत प्यारे बच्चों, आप लोग सुन रहे थे कि भगवान राम जब राजगद्दी पर बैठ गए तो सब के सब आनंद में। भगवान राम के मन में हुआ यह आनंद जो है सदा सबके हृदय में प्रकट हो जाए, सदा एक समान रहे। उसी उद्देश्य से एक दिन सभी प्रजाओं को बुलाए, अंतःपुर से भी सबको बुलाए हैं, उसमें गुरु भी हैं, सबके सब हैं। और कह रहे हैं यह मानव शरीर बहुत भाग्य से मिला है, जो शरीर की देवताओं को भी दुर्लभ है। इस मानव शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं। आप कहेंगे लोग देवी देवता की पूजा करते हैं, फिर देवता क्यों तरसते हैं मानव शरीर को? देखिए, देवी देवता में जो है वो सब बंधन में बंधा हुआ है। साथ ही साथ देवी देवता में 10वां द्वार नहीं है, इसलिए वो बंधन से छूट नहीं सकते। आप लोग सुने होंगे कि सत्संग यज्ञ जहाँ होता है वहाँ सभी देवी देवता आ जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं सुना जाता है कि देवता सब राजा परीक्षित को जब तक्षक काटने
आने वाला था, उस समय देवता सब अमृत लेकर के आ गए कि राजा परीक्षित को अमृत पिला दिया जाए, बदले में मुझे सत्संग सुनाया जाए। ऐसा नहीं हो पाया, सत्संग दुर्लभ है। फिर कौन से देवता सत्संग में आ जाते हैं, विचार कीजिए। जो सद्गुरु से सदयुक्ति जान करके ध्यान सत्संग करने लग जाते हैं, साधन विशेष के द्वारा स्थूल जगत का भेदन करके सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर जाते हैं, वो देवता ही हो जाते हैं। और ऐसे देवता मानव ही बनते हैं। सद्गुरु मानव को देवता बना देते हैं, पशु वाली वृत्ति को छुड़ा करके मानव बनाते हैं, और मानव से फिर देवता बना देते हैं। तो ऐसे ऐसे देवता सूक्ष्म लोक में बहुत है, असंख्य है। और ऐसे ऐसे देवता जो है, जैसे सत्संग प्रारंभ होता है, सारे देवी देवता जो सूक्ष्म लोक के निवासी हैं, सारे रिद्धि सिद्धि को लेकर के उपस्थित हो जाते हैं। विचार, यह मानव शरीर जो है बहुत भाग्य से मिला है। इस शरीर से आप जो बनना चाहते हैं बन सकते हैं। चोर डाकू से लेकर के देवी देवता ब्रह्म तक बन सकते हैं। इधर डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े नेता भी बन सकते हैं। जो बनने की इच्छा है इस मानव शरीर के द्वारा बन सकते हैं। ऐसा मूल्यवान शरीर परमात्मा हम लोगों को दिए। यह शरीर बहुत कीमती है। और भगवान श्री राम कह रहे हैं, मानव शरीर तो बहुत भाग से मिला है, लेकिन मानव शरीर को पा करके नर्तन पाई विषय मन देवी, अब पलट की सुधा के सठ विष लेगी। वह मूर्ख सठ अमृत को छोड़ करके विष ग्रहण करता है। अब देखिए रावण की तरफ, रावण विद्वान थे, बहुत ज्ञानी थे, पंडित थे। रावण की पत्नी भी धर्मपत्नी थी, मंदोदरी, बहुत सुंदर भी थी। लेकिन रावण सीता माँ की तरफ देखने, सीता माँ को माँ का हरण कर लिया, विषय में मन लगा दिया। इसका परिणाम क्या हुआ? सीता माँ की तरफ देखिए, जब सीता माता, जब उनको भगवान श्री राम को वनवास हुआ है, तो चित्रकूट में माता सीता, राम, लक्ष्मण
बहुत आराम से रह रहे हैं, आनंद से रह रहे हैं। लेकिन वहां पर जैसे ही सीता माता स्वर्ण मृग को देखती, वहां नहीं देखती, वहां तो कहीं ख्याल नहीं गया। भगवान श्री राम को ही देखती है, क्योंकि चित्रकूट ऐसा स्थान है कि भगवान को छोड़ करके कुछ दिखता ही नहीं है। वो सदा भगवान को देखते हैं और ज्ञान में तो रहते ही हैं, वैराग्य भी जगाना जाता है। चित्रकूट किसी शरीर में, पिंड ब्रह्मांड के मध्य में वह चित्रकूट है। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी, ये तीनों जो है ज्ञान वैराग्य भक्ति का स्वरूप है। जो पिंड ब्रह्मांड के मध्य में रहने की कोशिश करने लग जाएंगे, तो वो सदा ज्ञान में रहेंगे। ज्ञान जो है राम का स्वरूप है, सदा ज्ञान में रहेंगे। जो मध्य में रहेंगे, नसाग में रहेंगे, सदा ज्ञान में रहेंगे। मध्य में रहने पर वैराग्य जगा रहेगा। लक्ष्मण जी वैराग्य का स्वरूप है और मध्य में रहने पर आपके अंदर सदा शांति विराजे। और सीता माता भक्ति स्वरूपा भी है, आपके अंदर भक्ति रहे। जहां भी रहेंगे भक्ति भाव से सराबोर रहेंगे। इसीलिए चित्रकूट में जब ये तीनों रहे तो किसी तरह की विघ्न बाधाएं नहीं आई। और जैसे ही चित्रकूट को छोड़ करके पंचवटी गए, भगवान श्री राम को तो लीला करना था और संसार को दिखाना था। देखो पंचवटी में जाने से क्या होता है, चित्रकूट में रहने से क्या होता है। जयंत आया भी उसकी दुर्गति हो गई। काल का प्रकोप आना भी चाहेगा, वहां सट नहीं सकता है, उसी को क्षति पहुंचेगा। अब पंचवटी क्या है? पिंड में बरतने वाले समझ लीजिए पंचवटी में रहते हैं। पंचवटी में माता सीता भगवान श्री राम को देखना छोड़ करके और उस दिन स्वर्ण मृग दिखाई दिया। यह स्वर्ण मृग बहुत सुंदर है, मुझे यह स्वर्ण मृग चाहिए। भगवान राम मन ही मन सोच लिए कि सीते, सब दिन तुमको मैं अच्छा लग रहा था और आज तुमको स्वर्ण मृग अच्छा लग रहा है। इसका परिणाम यही होगा कि तुम सीधे सोने की नगरी लंका पहुंच जाएगी। जिस विषय के तरफ आपका ख्याल जाएगा, जैसे सीता माता को तड़पना पड़ा है, राम भगवान से बिछोड़ना पड़ा, उसी तरह से विषय के तरफ यदि आगे बढ़ेंगे, विषय का अधिक उपभोग करेंगे, उस विषय के तरफ बढ़ जाएंगे। आगे चल करके भारी दुख आ जाएगा जीवन में। ये पांचों विषय जो है, ये सुन रहे थे, ये भयंकर नाग है। नाग कहिए, नागिन कहिए, पांचों विषय
नाग नागिन के काटने पर लोग मर जाता है, लेकिन विषय रूपी नाग जिसको डस लेता है उसको तपा तपा करके मारता है, बिल्कुल जड़ बना देता है। और जड़ बना करके जीव का तो जीवन बहुत लंबा है, जब तक वह परमात्मा में नहीं मिलेगा 84 के चक्कर काटते रहेगा, फिर नीचे की योनि में चला जाएगा। मानव शरीर मिला था बहुत भाग्य से, लेकिन चित्रकूट में नहीं रहे, सदगुरु से सद्युक्ति प्राप्त करके उसके ज्ञान में चलने की कोशिश नहीं किए, इसका फल होता है कि भारी दुख में जाना पड़ जाता है, भारी दुख में चला जाता है। संत कहते हैं, मृग मीन भृंग पतंग कुंजर एक दोष विनाश नहीं, अपंच दोष जामे अति असाध ताकि केतिक आस नहीं। पंच दोष जामे अति असाध ताकि केतिक आस, जो पांचों विषयों में लिपटा रहता है उसका क्या भरोसा किया जाए कि सदगुरु के ज्ञान में वह चल सकता है। रूप विषय में पतिंगा पड़ता है, पतिंगा की तरफ होता तो है सबका यही हाल। पतिंगा की तरफ दीपावली सब में देखे होंगे, कभी कभी इतना पतिंगा उठता है जैसे दीपक जलाया जाता है या बल्ब जलता है, उमड़ उमड़ करके पतिंगा सब आता है। और उस बल्ब में लिपट लिपट करके उसका पंख झड़ जाता है। कितना प्रेम करता है उस बल्ब से, विचार कीजिए। उसी तरह से कामी व्यक्ति, कामी कामनी जो होती है, उसी तरह से विषय से प्रेम करती है, जैसे पतिंगा बल्ब से प्रेम करता है, इस तरह से लिपटता है। बल्ब को कोई परवाह नहीं है, लिपटने का फल क्या होता है वो भी देखते ही हैं। लिपट लिपट करके पहले तो उसका पंख खत्म हो जाता है, वो पंख क्या है? मनुष्य के साथ ऐसी स्थिति आती है, जो विषय में लिपटता है, ज्ञान वैराग्य रूपी पंख सबसे पहले खत्म हो जाता है। न ज्ञान रहता है, न उसके अंदर वैराग्य रहता है। जहाँ ज्ञान वैराग्य है ही नहीं, तो उसका साथ भक्ति भी छोड़ देगी। भक्ति तो रहती ही सदा के लिए चली जाती है। फिर उस पतिंगा का हाल जब वो नीचे गिरता है, वहाँ बहुत सी चींटियां आती हैं और पतिंगा जीवित ही है, उसको नोच नोच के खाना शुरू कर देते हैं। बहुत सी चींटियां सब मिल करके 2, 4, 10 मिल करके खींच करके कहीं ले जाता है। बहुत से वहाँ मेढक आ जाता है और मेढक खाना शुरू कर देता है, बस काल के गाल में जाता है। यमदूत उसको खींच करके ले जाता है। उसकी भारी दुर्गति हो जाती है। कहते हैं ऐसे व्यक्ति को जो गुरु आज्ञा में नहीं चलते, जो अंतर साधना नहीं करते, जो प्रेम से ब्रह्मांड में चलने की कोशिश नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति के यही दुर्दशा होता है।
पहले तो कहते हैं जो इस जीवात्मा को प्रकाशवान बनाने की कोशिश नहीं करते हैं तो आत्महन गति जाए नड़कन पाई विषय मन देही कल की सुधा के सठे वह सठ अमृत को छोड़कर तो विष ले ही लेता है और उसको आत्महत्या का पाप लगता है। आत्महत्या का पाप लगता है। जब आत्महत्या का पाप लग जाता है, जानते ही हैं इस बात को, वो प्रेत बनता है। एक एक प्रेत की आयु कहते हैं करोड़ों करोड़ों वर्ष की है, लेकिन सब तरह के प्रेत होता है। जो भजन कर रहे हैं किसी कारणवश प्रेत योनि में जाना पड़ गया, उसकी आयु उतनी नहीं होती है, प्रेत योनि खत्म भी हो जाता है, प्रेत योनि से छूट जाते हैं। बहुत तरह की बातें आगे सुनेंगे। जितना भजन की पूंजी बनाए हैं तो भजन उनकी रक्षा करते हैं, रक्षा कवच बन करके उनके साथ रहता है। किसी कारण बस फिसल गए तो वहां भी साथ रहते हैं, वहां से बहुत जल्दी उसको निकाल लेते हैं। सदगुरु की कृपा का हाथ वहां तक रहता है, सदगुरु की कृपा रूपी हाथ उनको खींच करके निकाल लेते हैं। इसीलिए मानव को चाहिए पंच विषयों में नहीं पड़े। और अपने आप को भजन में लगा। यहाँ पर देखिए ध्यानाभ्यास हो रहा है, आप लोग ध्यान में सत्संग में भाग ले रहे हैं। जो नहीं ले सकते हैं वो भी लीजिए, ध्यान में भाग लीजिए, ध्यानाभ्यास में भाग लेंगे। नजदीक में बैठेंगे तो बीच बीच में मैं यहाँ से जो नींद में चले जाते हैं बीच बीच में डायरेक्शन भी दूंगी। हर समय सावधान रहना है, हर समय लक्ष्य पर रहना है। मंत्र जाप करने से आप विचार कीजिए कि वो कुंभकार के घड़ा में जिसको देख करके प्रहलाद जी को भगवान विष्णु पर पूर्ण विश्वास हो गया। कुंभकार के घड़ा में बिल्ली के बच्चा रहते, बिल्ली बच्चा दिखा और देखिए भूल से चला गया, किस घड़ा में था पता नहीं चला। कुंभकार आग फूंक दिया, आवाज लग चुका था। अब वो भगवान को पुकार रहे हैं, खूब मंत्र जाप कर रहे हैं, खूब पुकार रहे हैं। प्रहलाद जी देखते हैं ये क्या हो रहा है, तो इसमें बच्चा बिल्ली दी है, भूल से रह गया है, लेकिन हम भगवान को पुकार रहे हैं, भगवान विष्णु इनकी रक्षा करेंगे। प्रहलाद जी को विश्वास नहीं हुआ, वो पहले समझते थे मेरे पिता ही भगवान है। वो देखे वहाँ पर रह करके देखते हैं, सही में पुकार करते रहे, पुकार करते करते जब सब घड़ा पक गया तब प्रहलाद जी देखते हैं सही में जिस घड़ा में बिल्ली बच्चे जन्म दी थी वह घड़ा नहीं पका। सब घड़ा पक गया लेकिन वह घड़ा नहीं पका, तो बच्चा स्वकुशल उस घड़ा से निकल गया। श्री सद्गुरु महाराज। देखिए मंत्र जाप का फल, कछली की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल का। किसी तरह के आफत है, कोई संकट है, संसार में किसी को सुनाने से कुछ नहीं होगा, वह काम नहीं बनेगा। सुनाना ही है तो गुरु महाराज को सुनाइए। कोई भी आफत आ गया है, गुरु महाराज के चरण को कस के पकड़े, उनको छोड़ करके कोई अपना नहीं। आप देखेंगे कि आप गुरु महाराज को पकड़े रहेंगे तो सब तरह से, हर तरह से, इस तरह से वो संभाल लेंगे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा
आपका कार्य जो है, जो आप चाह रहे हैं, कन्या ढंग से जो आपके हित के लिए होना चाहिए वो होगा, आपके हित में होगा। जो भी कार्य होगा आपके हित में। गुरु महाराज इस तरह से संभाल लेते हैं। इसीलिए हर समय और विषय को भी वही जान पाता है, माया को वही पहचान पाता है जो भजन करते हैं। भजन करने वाले माया को पहचान लेता है, उसको पता चल जाता है, अरे तो माया को पकड़ लिया है। पंच विषय ही माया पकड़ लिया है। जैसे जान जाएंगे वैसे माया छोड़ दे। खूब भजन कीजिए। जब बैठे यहाँ आते हैं, ध्यान में बैठते हैं, सावधान होकर के बैठिए। ये नहीं कि आंख बंद करके नींद में चले गए, उससे कुछ सोच रहे हैं। जब तक बैठे हैं नहीं, ध्यान दृष्टि योग नहीं हो रहा है, मानस जाप भी नहीं हो रहा है, तो उपांशु जाप कीजिए। आंख बंद रखिए, सावधान होकर के बैठ जाइए और धीरे धीरे होठ हिल रहा है, जीभ भी मुख में डोलता है और धीरे धीरे पुकार कर रहे हैं। इस तरह से कीजिए। बिल्कुल आंख बंद करके बैठ जाएंगे, कुछ नहीं हो रहा है तो काम नहीं बनेगा। जैसे बंद करे कीजिए। अकेले हैं घर में, बोल बोल करके भी कर सकते हैं। राम नाम मणि दीप धरू, जीव टेंगरी द्वार, तुलसी बाहर भीतर चौचसी उजियार। अगर आप प्रकाशवान होना चाहते हैं, ज्ञान में रहना चाहते हैं, तो मंत्र रूपी मणि को जिह्वा पर रखें। सदा बोलते रहे। जिह्वा स्थूल इंद्रियां हैं, सूक्ष्म इंद्रियां से नहीं हो पा रहा है। मंत्र जाप सूक्ष्म इंद्रियां से नहीं कर पा रहे हैं। मन सूक्ष्म इंद्रियां, अब मन से मंत्र को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो पहले स्थूल को शुद्ध कीजिए, जिह्वा को शुद्ध कीजिए। जिह्वा से जब रखते रहेंगे सूक्ष्म इंद्रियां से भी होने लग जाए। जैसे बंद करे कीजिए, हर समय रखते रहिए। जो घास काटते हैं, घास काटिए, मंत्र जाप करते रहिए। उदाहरण चला रहे हैं, उदाहरण चलाइए, मंत्र जाप कीजिए। गोबर उठा रहे हैं, मंत्र, मतलब दोनों कार्य होगा। देखिए, आप इतने भाग्यवान हैं कि सेवा के लिए आपको परमात्मा हाथ दिए, लाभ उठाए, पैर दिए, प्रत्यंग दिए। उस दिन मैं के साथ बोली थी, जब आ रही थी, देखती हूँ कुत्ता को, बहुत प्रयास किया, वो सोचा उसके पीठ पर कीड़ा था, छटपटा रहा था, रगड़ रहा था रोड पर शरीर को। इसी तरह से वो कीड़ा को निकाला, लेकिन उसके पास हाथ नहीं। बताइए, ऐसा शरीर मिला है, इस मानव को हाथ से सेवा कर सकते हैं, सेवा भी कर सकते हैं, आराम से मन से मंत्र जाप कर सकते हैं। मन से नहीं हो रहा है, धीरे धीरे बोल बोल के हर समय अपना काम बनाइए, हर समय अपना काम बनाइए। हर दम रटो, कभी न हटो, तुझे छेड़ेगा न काल। हरदम रटते रहिए। काल तो यही विषय है, असली विषय ही काल है, और कौन काल होगा।
ऐसा प्रकोप होता है विषय का, जब मंत्र जाप रटते रहेंगे तो विषय का प्रकोप नहीं होगा, विषय रूपी काल का प्रकोप नहीं होगा। आप प्रकाशवान रहेंगे, इसलिए हर समय रटते रहे। सारा कार्य भी हो रहा है, मंत्र जाप कर रहे हैं। फिर यहाँ आइए, जब तक यहाँ ध्यानाभ्यास चल रहा है, यहाँ भी सावधान होकर के बैठे। 1 घंटे बैठेंगे, चार्ज होकर के उठेंगे। सुन रहे सुबह मन को इस तरह से जोड़ करके रखना है कि पूर्ण रूप से चार्ज हो जाना है, प्रकाशवान हो जाना है। फिर घर में जाएंगे, मार्ग में भी चलेंगे, उसको पता चल जाता है। जैसे ही कोई बातचीत का मौका लगा तो अंदर से ही होगा, बातचीत करके कोई लाभ नहीं। इतना देर मंत्र जाप करेंगे तो हमारा कल्याण होगा, इतना भजन की पूंजी बनेगा। मैं तो गुरु महाराज ऐसे ऐसे प्रेरणा देते रहते थे, हर तरह से सुझाव देते रहते हैं। कहीं कहीं बोल देती हूँ, देखिए जीवन काल में इतना भजन कर लीजिए, इतना भजन कर लीजिए कि जीवन काल इसी शरीर में सुखमना रूपी ऐसी बोगी में आराम से बैठ जाए। इतना भजन रूपी पूंजी बना लीजिए कि इस शरीर में जो सुखमना रूपी ऐसी बोगी है, इधर उधर वाले बोगी में ऐसी बोगी में बैठेंगे तो आराम से बैठे, सुखमना रूपी ऐसी बोगी में बैठ जाए। और जब सुखमना रूपी ऐसी बोगी में बैठ जाएंगे तो चेतन रूपी ट्रेन चलेगी। और जब चेतन रूपी ट्रेन चलेगी तो इस जीव को परमात्मा रूपी मंजिल पर पहुंचा के ही छोड़े। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसीलिए मंत्र जाप जो करते रहेंगे, क्या वह व्यर्थ जाएगा? हर समय मंत्र जाप करते रहेंगे, मन से मंत्र जाप होते रहेगा तो समझ लीजिए भजन रूपी पूंजी आप बना रहे हैं। इस जीवात्मा के लिए बहुत बड़ी संपदा अर्जित कर रहे हैं। घर, दुकान, मकान, पेट, कल्याण, ये तो शरीर के लिए हो रहा है, उसका नाश हो जाता है, शरीर का भी नाश हो जाएगा, लेकिन भजन रूपी संपदा का कभी नाश नहीं होता। इसीलिए भजन करते रहे। नहीं कुछ कोई कार्य हो रहा है, लोग बैठे रहते हैं, कोई उठ जाते हैं, यह कार्य अभी तक नहीं हुआ, यह कार्य अभी तक नहीं हुआ, छटपटाते रहते हैं। नहीं कोई कार्य है, भजन है, सबसे बड़ा कार्य भजन है। भजन कीजिए, वर्तमान को सुंदर बनाइए। वर्तमान जिसका सुंदर बनेगा उसका भविष्य सुंदर बनना है। वर्तमान सुंदर बनेगा, भविष्य उसका सुंदर होना ही है, इसको कोई काट नहीं सकता। इसीलिए आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि हर समय भजन रूपी पूंजी बनाते रहिए, भजन रूपी पूंजी बनाते रहिए। सबसे बड़ा धनवान बन जाएंगे आप, इतना बड़ा धनवान बन जाएंगे। और वह जो धन है वह धन कोई लूटता नहीं है, कभी नाश नहीं होता है, वह धन सदा आपके साथ रहेगा। इस धन के भजन रूपी धन को आप अर्जित कर लिए हैं तो समझ लीजिए विष्णु को आप अपने मुट्ठी में कर लिए। अब विष्णु आपके मुट्ठी में है तो लक्ष्मी कहाँ जाएगी? आपकी सारी व्यवस्था लक्ष्मी करेगी।
इसीलिए ये नहीं सोचिए कि भजन करेंगे तो इधर कौन देखेगा। इधर भी सब कुछ हो जाएगा, सारा कार्य सुंदर ढंग से होगा। वहाँ पर तो देवी देवता झाड़ू लगाते हैं। जा घर आवागमन न होई, सो घर खोजहु हो भाई। जा घर ब्रह्मा झाड़ू देत है, सिरजी करे कोतवाली हो। वाह घर लक्ष्मी झाड़ू लगावे। बहुत बढ़िया यह भजन है। वही देवी देवता है, पानी भरते हैं, झाड़ू लगाते हैं, कोतवाली करते हैं। विष्णु करे कोतवाली। इसीलिए भजन कीजिए। देखिए सारा कार्य सुंदर ढंग से। समय हो गया है, अब यहीं पर वाणी को विराम देते। रात में आप लोग आएंगे, रात में भी जब देखूंगी सब आए हैं तो रात में भी सुना दूँ। कुछ भजन भी सुनेंगे बच्ची से। श्री सद्गुरु महाराज की जय।